हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी और हमने अपनी पिछली क्लास में पिछली वीडियो में पढ़ा था 1773 का अधिनियम। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 1781 का संशोधन अधिनियम। तो जो 1773 का अधिनियम था उसकी कुछ कमियों को दूर करने के लिए ही 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया। 1773 में अगर हम ध्यान दें तो वहां पे एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में बेसिकली एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की शक्तियों का बंटवारा नहीं करने की वजह से ही इस अधिनियम को लाना पड़ा। मुख्य कारण यही था कि सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की शक्तियों को अलग अलग बांटा नहीं गया था, जिसकी वजह से कई बार उनके अंदर प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता था, उनके अंदर द्वेष उत्पन्न होते थे, जिसको दूर करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया। इसमें गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। हमने पिछली वीडियो में देखा था 1773 के अधिनियम में कि गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। गवर्नर जनरल के अंदर बंबई और मद्रास के गवर्नरों को भी लाया गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना कर दी और सर्वोच्च न्यायालय अपना क्षेत्राधिकार गवर्नर जनरल के ऊपर भी दिखाता था, जिससे 1781 के संशोधन अधिनियम में गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया। मतलब यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को सीमित किया गया। दूसरा है राजस्व संबंधी मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया। राजस्व संबंधी मामले भी अब कौन देखेगा? गवर्नर। पहले भी गवर्नर जनरल ही देखता था, लेकिन उससे जो भी मामले होते थे, जो भी मतलब एक कह सकते हैं कंप्लेंट होती थी, उसको अब सर्वोच्च न्यायालय नहीं देखेगा, अब उसको गवर्नर जनरल इन काउंसिल देखेगी। कलकत्ता के निवासियों, ये बेसिकली सर्वोच्च न्यायालय को अब सिर्फ लोगों तक ही सीमित कर दिया गया, गवर्नमेंट से अलग कर दिया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ कलकत्ता के निवासियों के लिए रह गया। अब इसमें जो मुसलमान थे और हिंदू थे, इनके अपने जो निजी कानून थे उसके हिसाब से न्याय करने की व्यवस्था की गई। तो कलकत्ता के निवासियों को क्षेत्राधिकार में रखा गया और यह व्यवस्था बनाई गई कि हिंदुओं को उनके निजी कानून और मुसलमानों को उनके निजी कानून के हिसाब से वादा या मामले तय करे। तो अब सर्वोच्च न्यायालय मुसलमानों को उनके निजी कानून के हिसाब से और हिंदुओं को उनके निजी कानून के हिसाब से उनके मामलों को देखेगी। चौथा पॉइंट यह है कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर होगी, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। तो जो प्रांतीय न्यायालय थे उनकी अपील भी सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाएगी, उसको भी कौन देखेगा? गवर्नर और उसकी काउंसिल। और गवर्नर जनरल इन काउंसिल ही प्रांतीय न्यायालयों के लिए नियम बनाएगी। ये बहुत ही सरल भाषा में मैंने 1781 का संशोधन अधिनियम पढ़ाया है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को अलग किया गया, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को सीमित किया गया, गवर्नर जनरल को उसके क्षेत्राधिकार से हटाया गया, सर्वोच्च न्यायालय राजस्व संबंधी मामले नहीं देखेगी, कलकत्ता के निवासियों से संबंधित मामले ही देखेगी और जो भी मामले निवासियों को देखेगी, हिंदुओं को हिंदू के कानून के हिसाब से और मुसलमानों को मुसलमानों के कानून के हिसाब से। गवर्नर जनरल इन काउंसिल गवर्नर जनरल इन काउंसिल ही प्रांतीय न्यायालयों की अपील भी देखेगी और गवर्नर जनरल काउंसिल ही प्रांतीय न्यायालयों के लिए नियम भी बनाएगी। धन्यवाद।